हेलो एवरीवन, एक्सप्लेन हिंदी में आपका स्वागत है। ग्रीन प्लम आइलैंड का 25 चैप्टर है। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा क्यू और यूमिन जो है टीवी देख रहे होते हैं। तो क्यू जो है टीवी पर एक लेडी को देखकर बोलती है, ये लड़की जो है शान को बहुत ज्यादा पसंद है। तो यूमिन उस लड़की को देखता है और मन में सोचता है, क्यू ने पहले कोंगसान की आइडल टाइप के बारे में बताया था, क्या ये वो वुमेन है। अब यूमिन जो है उस लड़की की तरफ देखता है और मन में सोचता है, ये लड़की शान से ओल्डर है, इसके लंबे बाल हैं और ये सेक्सी है। ये लड़की एकदम परफेक्ट है और एकदम शान की आइडल टाइप गर्ल है। और वो सैड होते हुए मन में सोचता है, उसकी आइडल टाइप मुझसे अपोजिट क्यों है। उससे बुरा तो ये है, अगर मैं उसके जैसा बन जाऊं जैसा वो पसंद करता है, लाइक लॉन्ग हेयर के साथ मैच्योर एंड सेक्सी, तो भी मैं उसके जितना परफेक्ट नहीं बन पाऊंगा। ये कितना इनक्रेडिबल है कि वो सिर्फ 37 ईयर की एज में एक स्पोक पर्सन है। इतने में शान वहाँ आ जाता है और बोलता है, क्यों टीवी बंद करने का टाइम हो गया। और हम देखते हैं शान जब टीवी की तरफ देखता है तो एकदम गुस्सा हो जाता है। यूमिन शान को इतना गुस्से में देखकर मन में सोचता है, जब क्यू ने मुझे बताया कि शान उस वुमेन को लाइक करता है तो मुझे लगा कि शान का उसके ऊपर क्रश था, बट अभी वो जिस तरह से एक्ट कर रहा है उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो एक दूसरे को जानते हैं। 3 साल पहले कोंगसान एक यंग एंड अनएक्सपीरियंस्ड उभरता हुआ स्टार था, जबकि जियो चांगवे एक होनहार डिप्लोमेसी अप स्टार थी। वो दोनों गुड लुकिंग दिखते थे। ये बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं है कि वो एक दूसरे से कनेक्ट हैं। देन फिर हम शान को देखते हैं जो कि टीवी ऑफ कर देता है और बोलता है, ओके अब डिनर का टाइम हो गया। यूमिन काउच से उठते हुए बोलता है, ऑलराइट अब मुझे अपने घर जाना चाहिए। देन फिर हम देखते हैं यूमिन जो है रास्ते में चल रहा होता है और यूमिन के हाथ में फोन होता है और यूमिन मन में सोच रहा होता है, ये रहा। हम देखते हैं यूमिन जो है जियो चांगवे के बारे में इंटरनेट पर खोज रहा होता है। हम देखते हैं यूमिन जो है जियो चांगवे की आइडेंटिटी को देखकर मन में सोचता है, कैंप वर्डे में काउंसलर। और शान ने हमें पिछले चैप्टर में बताया था कि वो कैंप वर्डे में वर्क किया करता था। और सैड होते हुए यूमिन मन में सोचता है, मुझे लगता था कि वो हमें बिलीव नहीं करता क्योंकि उसकी सिस्टर का 10 साल पहले रिलेशन बुरी तरह खत्म हुआ। बट क्या होगा अगर ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसका रिलेशन बुरी तरह खत्म हुआ। क्या किसी ने उसे इतनी बुरी तरह से हर्ट किया होगा कि वो और लव नहीं कर सकता। ये पॉसिबल है ना। देन फिर हम देखते हैं यूमिन जो है टाइपिंग कर रहा होता है एंड हम देखते हैं कि यूमिन जो है अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डालता है, मुझे लगता था ह्यूमन रियल में लालची होते हैं। मैं सोचता था येलो कलर काफी ज्यादा अच्छा होता है, अगर मुझे ये नहीं मिलता तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे येलो कलर और ज्यादा नहीं चाहिए, अब मुझे पिंक कलर चाहिए। ह्यूमन की पोस्ट के नीचे कुछ लोग कमेंट करते हैं जिसमें से पहला पर्सन बोल रहा होता है, ये किस तरह का मजाक है, क्या कोई मुझे समझा सकता है। और सेकंड पर्सन ने लिखा हुआ होता है, व्हाट, मैं समझा नहीं। और थर्ड पर्सन ने भी ये लिखा होता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आया। यूमिन ये कमेंट पढ़ के मन में सोचता है, आप लोगों को कैसे समझ आएगा, मैं जो फील करता हूँ उसे कोई समझ नहीं सकता। देन हम देखते हैं यूमिन को अचानक से किसी की आवाज आती है। देन फिर हम देखते हैं यूमिन जो है झाड़ियों को साइड में करता है और देखता है दोनों किटन को। तो मन में सोचता है, क्या हना अभी तक वापस नहीं आई। ये किटन अभी बहुत ज्यादा छोटे हैं, इन्होंने अभी तक दूध पीना कम नहीं किया होगा, इनको ज़्यादा टाइम तक अपनी माँ के बिना रहना नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि मुझे कुछ टाइम यहाँ पर रुकना चाहिए। आफ्टर ऑल घर पर करने को मेरे पास कुछ काम भी नहीं है, मैं यहीं इनके साथ रहूँगा और हन्ना के वापस आने का वेट करूँगा। देन फिर हमें 1 घंटे बाद का सीन देखते हैं। यूमिन जो है अभी तक हन्ना के वापस आने का वेट कर रहा होता है और मन में सोचता है, हन्ना तुम कहाँ हो। देन हम देखते हैं इतने में यूमिन के दादाजी वहाँ पर आ जाते हैं और बोलते हैं, मिन तुम यहाँ पर बाहर क्या कर रहे हो। तो यूमिन बोलता है, दादाजी हना ने अपने किटन यहीं पे छोड़ दिए और मुझे नहीं पता कि वो कहाँ चली गई, वो बार बार म्याऊं म्याऊं बोल रहे हैं, मुझे लगता है उन्हें भूख लगी है। देन यूमिन के दादाजी उन किटन की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, ओ माय गॉड, क्या ये हना की किटन है, क्या करें, मेरे पास अभी घर पर दूध भी नहीं है। देन यूमिन अपने दादाजी से बोलता है, दादाजी क्या हमें आंटी से पूछना चाहिए कि क्या हम 1 सेकंड के लिए चारकोल को उधार ले सकते हैं। यूमिन के दादाजी यूमिन से बोलते हैं, चारकोल अभी ओल्ड हो चुकी है, अब उसके पास हमें दूध नहीं मिल सकता, हमें ऐसी कैट ढूंढनी चाहिए जिसने अभी अभी किटन को जन्म दिया हो। देन हम देखते हैं वो किटन भूख की वजह से म्याऊं म्याऊं कर रही होती हैं। यूमिन अपने दादाजी से बोलता है, दादाजी अब हम क्या करें, क्या कोई ऐसी जगह है जहाँ पर हमें रात के टाइम दूध मिल सकता है।
तो यूमिन के दादाजी कुछ सोचते हैं, वे बोलते हैं मुझे लगता है, ओह मुझे याद आया, झांग के पास दूध मिल सकता है। तो यूमिन शॉक्ड होते हुए बोलता है, हाँ अंकल झांग कब से दूध देने लग गए। देन यूमिन के दादाजी बोलते हैं, उनके डॉग ने अभी अभी पपीज को जन्म दिया है, उन पपीज ने अभी तक आंखें नहीं खोली। जब मैं 2 दिन पहले उनके घर ड्रिंक करने गया था तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि क्या मुझे पपी चाहिए, और वैसे भी डॉग का दूध भी तो दूध ही होता है, और मुझे लगता है कि वो किटन दूध पी सकती हैं। तो यूमिन बोलता है, तो फिर ठीक है, चलो हम उनके घर चलते हैं। देन फिर हमें अंकल झांग के घर का सीन दिखाई देता है एंड हम देखते हैं वो डॉग जो है किटन को एक्सेप्ट कर लेती है और दूध पीने देती है, जिसको देखकर हमारा यूमिन बोलता है, वाह वो अब भूखे नहीं रहेंगे। देन फिर यूमिन के दादाजी यूमिन से बोलते हैं, हमें देर हो रही है, हमें घर जाना चाहिए और थोड़ा आराम करना चाहिए, हम कल वापस आ जाएंगे। एंड देन हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाई देता है। यूमिन जो है बुक स्टोर में होता है और बोलता है, मैं आज काफ़ी देर से उठा क्योंकि कल रात में काफ़ी चीज़ों के बारे में सोचता रहा। देन फिर हम देखते हैं बुक स्टोर में एक नया वर्कर आ चुका होता है जो कि बोलता है, गुड मॉर्निंग, मैं यहाँ पे न्यू हूँ और मेरा नाम जियायो तियान है, बट आप मुझे तियान भी बोल सकते हैं। देन यूमिन अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए बोलता है, हेलो मेरा नाम यूमिन है। देन तियान बोलता है, क्या आज मेरे लिए कोई काम है। तो यूमिन तियान से बोलता है, मैं तुमको बुक्स की लिस्ट और अरेंजमेंट करना सिखाऊंगा। देन हम देखते हैं कोई जोर से बुक स्टोर का डोर ओपन करता है। हम देखते हैं कोई लड़की जो है बुक स्टोर में गुस्से से आते हुए बोलती है, तुम कितने सेमलेस हो यूमिन। यूमिन उस लड़की को देखता है और बोलता है, आना चैन। आई होप से ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा और आगे हमें पता चलेगा कि आखिर ये लड़की कौन है और ये यहाँ पे यूमिन को ऐसा क्यों बोल रही है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाना जिससे मेरा चैनल ग्रो करे। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।